देखिए, बहुत सारे तरीके के प्रिजर्वेटिव्स आते हैं। प्रिजर्वेटिव्स खाने से सबसे जो मेजर कॉज है वो कैंसर होता है। आम में इतनी जहरीली दवा डाली जाती है, जिसमें केमिकल होता है वो पता हो जाता है, जो घर का बनाया है वो पता हो जाता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा दिखेगा, कोई भी मसाला आपको पूरी तरीके से सही आप सेपरेशन में नहीं देख सकते हो। सिट्रिक एसिड तो मिलता ही मिलता है उनके अचारों में। अब उसमें विनेगर तो ज़्यादा रहता ही रहता है, क्योंकि खाइए तो देखिए जबान में लगता है। मसाले बाहर जो मार्केट से पिसे हुए मसाले लेंगे, पिसे मसाले में बाहर मिक्सिंग होती है, वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। खुद हम मसाले पीसते हैं, फिर अचार में वही मसाले मिलाते हैं। बाहर का हमारा कोई काम नहीं मसाले का। अचार एक खाद्य सामग्री नहीं बल्कि भारतीय रसोई की आत्मा है। हर थाली में इसका छोटा सा हिस्सा होता है जो स्वाद और संस्कृति दोनों को देता है। लेकिन गड़बड़ी तब पैदा होती है जब इसमें किसी तरीके की मिलावट कर दी जाती है। शुद्ध अचार में वो ऐसी कौन सी चीज़ें पड़ती हैं जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, और मिलावटी अचार में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको नुकसान करती है। आइए इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। सर ये किस चीज़ का यहाँ पे अचार बनना है? सर ये नींबू प्रिजर्वेटिव करने के लिए स्टॉक हो रहा है आपका ये। अच्छा। आप देख रहे हैं स्टॉक में टोटल हमारे एसएस का ये मिक्सर और ट्रे दोनों एसएस की स्टील की है, 316 एसएस। अच्छा। ये सब टोटल आपका एसएस का। इसमें कोई आपके लोगों की लोहे की मशीन होती है, हमारे लोहे की मशीन है नहीं, टोटल एसएस की मशीन है सब टोटल। अच्छा जी सर, जैसे कि जो अचार होता है, चाहे आम का अचार हो, चाहे नींबू का अचार हो, चाहे कोई भी अचार हो, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? अब सबसे पहले हम मसाले जो मार्केट से करते हैं, खड़े मसाले लेते हैं, तो मसाले अपने यहाँ पीसते हैं, उसको पहले ड्राई करते हैं, बाद में हमारे मिक्सिंग पीसे जाते हैं और फिर उसके बाद मिक्सिंग की जाती है, इसीलिए उसका टेस्ट आता है। उसमें हींग ऑयल जो भी पड़ता है शुद्ध पड़ता है। अच्छा। अगर शुद्ध जब मसाले पड़ेंगे तो क्वालिटी बेहतर बननी ही बननी। अच्छा। तो जैसे कि जो इसमें जो मसाले पड़ते हैं तो उसका मतलब ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले सारा खेल मसालों का ही है। अगर मसाले शुद्ध हैं तो अचार अच्छा बना ही बनेगा। किसी चीज़ में डाल लीजिए, घर पे अगर आप मसाले अच्छे डालते हो तो सब्ज़ी में अच्छी बनेगी। अगर मसाले बाहर जो मार्केट से पिसे हुए मसाले लेंगे, पिसे मसाले में बाहर मिक्सिंग होती है, वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सर आप कौन से मसाले यूज़ करते हैं? हम अचार के अंदर मेन आपकी ये मेथी, सौंफ और राई भी लेते हैं, नारनोल वाली लेते हैं, बनारसी राई, उसमें टेस्ट आता है। उसके बाद हींग लेते हैं, शुद्ध 100% जो प्योर हींग आती है वो डालते हैं सर। और मार्केट में आप देखते हैं हींग जो भी आती है ब्रांड, सारी मिक्सिंग आती है हींग की। इसमें हींग लेते हैं ओरिजिनल नेचुरल। ये देखिए हमारे दोनों ड्राई मसाला पीसने की 2 मशीन लगे हुए हैं, और ये मसाले अगर थोड़े गीले होते हैं उसको हम ड्राई करते हैं। आप देख लीजिए मशीन सामने लगी, फिर बाद में उसकी पिसाई होती है हमारे यहाँ। अच्छा। मसाले ड्राई करने की मशीन सामने लगी हुई है। अच्छा। उसके बाद दोनों मशीन देखिए हमारी खुद हम मसाले पीसते हैं, फिर अचार में वही मसाला मिलाते हैं। बाहर का हमारा कोई काम नहीं मसाले का। तो यहीं पे आपके सामने लगी हुई मशीन है सब। और मसाले का ड्रायर भी हमारे पास लगा हुआ है, ताकि मसाला अच्छी तरह सूख जाए और पीस जाए आराम से। जैसे घर में जो महिलाएं हैं वो अचार जो बनाती हैं, वो किन चीज़ों का ध्यान रखें उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे कटहल का अचार जैसे बना रही हैं आप, उसके बारे में बता दें कि पहले क्या करें उसके बाद क्या करें। पहले जो है इसको हम छीलते हैं, छीलने के बाद ये उबाला जाता है। उबालने के बाद जब पानी निचुड़ जाता है तब इसमें मसाला वसाला लगा के बनाया जाता है। अच्छा। उसके बाद हम लोग पैकिंग करते हैं। अच्छा। तो जो मसाला जो होता है उसको खुद ही पीसते हैं आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ मशीन लगी है। अच्छा। खुद ही पीसते हैं हम लोग, साफ़ कर देते हैं मसाला। अच्छा। गंदा होता है धुला जाता है, बीनते। मेन चीज़ होती है नमक। आम को धोइए, साफ़ करिए। आम में इतनी जहरीली दवा डाली जाती है, उसको धोने के लिए कम से कम नमक के घोल में घोलिए या पानी में आधा घंटा भीगने दीजिए, जिससे उसकी ऊपर की सतह की वो मर जाए। दूसरी चीज़ उसमें नमक, जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। बाकी जो आपको मसाले डालने वो डाल लीजिए, और तेल, सरसों का तेल डाल लीजिए। जब से सृष्टि की रचना हुई है उत्तर भारत में सरसों का तेल और गाय के दूध का बना देसी घी खाया जाता है। उसकी अलग तारीफ है। सरसों का तेल घोट जाड़े में जमता नहीं, गाय का दूध का देसी घी हथेली में लेके टिकल जाता है। बस इतनी सी बात है। सर एक चीज़ और, जैसे कि सर जैसे मार्केट में जो मतलब अचार हैं उनके टेस्ट में बड़ा फ़र्क आता है, तो सर वो क्या चीज़ होती है? कि मतलब इम्प्योरिटीज़ होती है कि उसमें किसी तरीके का लोग केमिकल मिलाते हैं, वो सर क्या चीज़ होती है? आजकल केमिकल की दुनिया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही जो हम कह नहीं सकते आपके यहाँ। बस इतनी सी बात है। हम किसी की बुराई नहीं करते, बस ये है, आप समझ लीजिए। अब इस समय तो बरसात चालू हो गई है ना, तो धूप दिखाने में दिक्कत हो रही। तुरंत बारिश आती है, तुरंत धूप आती है,
तो हमारा धूप से मतलब बरसात में तो बिल्कुल जो एक बूंद पड़ेगा तो पूरा अचार ख़राब हो जाएगा। घर की महिलाएं हैं तो ये आम ले लें, मतलब धुल लें इसको, पहले धुलने के बाद इसको कट कर लें, काट के इसको रात भर के लिए हल्दी और नमक लगा के छोड़ दें। फिर इसको 15-20 मिनट धूप दिखा के अच्छे से सूख जाए, फिर इसको लेकर मतलब तेल और मसाला लेकर मिला के रख दें। इसको 15 से 20 दिन धूप दिखाएं, बस उनका अचार रेडी हो जाएगा। मेरा टेस्ट करिएगा, देखिएगा ये है। अच्छा ये बताइए कि जो मतलब जो एक आम आदमी होता है वो कैसे फ़र्क करे कि ये अचार सही कि गलत, वो कैसे उसको पता चलेगा? पता हो जाता है सर, जिसमें केमिकल होता है वो पता हो जाता है, जो घर का बनाया है वो पता हो जाता है कि टेस्ट में पता हो जाता, फ़र्क होता है। ऐसे फ़र्क होता है जी। अचार में जो मिलावट जो होती है वो किस किस तरीके से लोग करते हैं, किस किस तरीके से, उसके बारे में बता दें। देखिए, बहुत सारे तरीके के प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, कुछ गवर्नमेंट को द्वारा बैन होते हैं, कुछ के लिए गवर्नमेंट अलाउ किया है कि ठीक है आपकी बॉडी इतना इंटेक कर सकती है। तो डिफरेंट टाइप के अचार होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया और विनेगर हो गया। विनेगर वो वाला विनेगर नहीं जो पहले हम लोग गन्ने से निकालते थे, अब तो विनेगर आपको वाइट विनेगर आप देखने को मिलता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। मुझे नहीं लगता वो, बाहर का अचार तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हालांकि वो बहुत ही आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल जाता है, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, पर वही है कि वो उतना ही आपको नुकसान करेगा। प्रिजर्वेटिव्स खाने से सबसे जो मेजर कॉज है वो कैंसर होता है। सर बहुत तरीके की दिक्कत होती हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि मोस्टली कहा जाता है कि नहीं अचार ज़्यादा नहीं खाना, ये नहीं करना, बहुत मसाले। तो हमारे साथ ये चीज़ नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि होता क्या है, जब आप उसमें सही तेल नहीं डालेंगे डाइजेशन में प्रॉब्लम कर देगा, मसाले सही नहीं डालेंगे तो डाइजेशन में, लेकिन जब आप शुद्ध चीज़ लेते हो तो वो किसी भी तरीके से आपके डाइजेशन में या आपकी बॉडी में जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं करता है, बल्कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और आपको एहसास होता है कि आपने कुछ अच्छा खाया है, आपके खाने को कंप्लीट करता है। जी सर बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि हमारा आम का अचार है और ये लाल भरवा मिर्च है, और आप इनके मसालों को भी देख सकते हैं, बिल्कुल खड़े मसाले एकदम क्लीन आपको दिखेंगे। अगर ये अशुद्ध होते तो ये कहीं से भी इतने अच्छे आपको क्लीननेस दिखाई नहीं देते। देखिए सर, उसमें क्या है, आपको जितना मेरा आइडिया है कि ऑयल बहुत ज़्यादा दिखेगा, कोई भी मसाला आपको पूरी तरीके से सही आप सेपरेशन में नहीं देख सकते हो, क्योंकि होता क्या है, उन्हें टेस्ट बढ़ाना होता है, इस चीज़ से नहीं मतलब होता है कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने एक हग अमाउंट में बना दिया और क्या क्या मसाला यूज़ कर दिया, तो इसका कोई एक फ़िक्स अमाउंट नहीं होता है। घर में जो मतलब अचार बनाया जाता है उसका एक टेस्ट अलग होता है, और बाहर का जो उसमें किसी तरीके की वो लोग मिलावट करते हैं क्या बाहर जो इस तरह की? जी हाँ, वो लोग मोस्टली तो सिट्रिक एसिड तो मिलता ही मिलता है उनके अचारों में, क्योंकि वो इतना लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि उनका उस तरह से बनता नहीं है। हम लोग सिट्रिक एसिड बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अचार बनाने का सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है। तो घरेलू जो अचार होते हैं वो तो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, स्वाद भी होता है उसमें। हमें बाहर का अचार तो नहीं समझ में आता। किन क्या क्या चीज़ें वो डाली जाएँ अचार में जिससे उसका स्वाद बढ़े, उसके बारे में बता दें। हाँ देखिए, हम मसालों में जैसे सौंफ है, राई है, कलौंजी है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, अपने खाने के टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची हम ऐड करते हैं, हींग ऐड करते हैं। तो ये तो हम आम के अचार जैसे हैं उसमें करते हैं। बाकी अगर अदर अचार हैं तो उसमें हम खटाई भी यूज़ करते हैं, अमचूर पाउडर यूज़ करते हैं। जो घर में जो अचार बनाते हैं आप, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? हम पहली बात तो उसको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि अचार अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मसाले लेते हैं, मसालों को साफ़ करके फिर उनको रोस्ट कर लेते हैं, रोस्ट करने के बाद तभी बनाते हैं। घर में जो अचार जो बनता है उसका स्वाद ज़रा अलग होता है, और मार्केट में जो अचार जो आता है उसका स्वाद अलग होता है। वो तो इसमें ऐसे अंतर क्या उसमें क्यों होता है? अब वो क्या डालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जो घर में बनाते हैं उसमें देख के मसाले कैसे डालें, एसिड वगैरह नहीं डालते हैं, विनेगर भी नहीं डालते हैं, हम तो सिंपल बनाते हैं। बाजार में क्या ये संभव है कि मतलब जो अचार बनते हैं उसमें किसी तरीके की मिलावट वगैरह करते हैं, ऑयल ज़्यादा कर देते हैं या विनेगर वगैरह ज़्यादा कर? अब उसमें विनेगर तो ज़्यादा रहता ही रहता है, क्योंकि खाइए तो देखिए ज़बान में लगता है, बहुत ही कमी बाजार का तो खाते हैं। खैर सेहत की दृष्टि से कौन सा अचार बढ़िया, घर का बना? घर का बेस्ट रहता है, होममेड तो बेस्ट है ही है।